जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट को कैसे यूज करना है। अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना तो पीपीएससी पे ऑनलाइन अप्लाई करना आता है, ठीक है, वो बाहर जाकर अप्लाई करवाते हैं डिफरेंट फोटोशॉप से। इसके अलावा पीपीएससी का प्लानर कैसे चेक करना है, आपने अपने मार्क्स कैसे चेक करने हैं, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे आके PPSC.gop.p के लिखेंगे तो ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप होम पे जाएंगे। ये देखिए आपके पास इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया है। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे जॉब का जॉब वाला सेक्शन है। सबसे पहले ये होम पे यहाँ पे जॉब्स, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2025, अब ये आई हुई है। अब आप यहाँ से इसको इधर से ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगी तो ये देखिए आपके पास ये पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये जो अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है, ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। सब चीजें मेंशन है, जैसे लास्ट डेट 8 सितंबर है। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके यहाँ पे सेव करेंगे तो वो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि देखें ये आपका फैसिलिटेशन डेस्क है। यहाँ इनकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपने देखना हो कि हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। मतलब ये प्रोसीजर्स हैं कि आप हाउ टू डिपॉजिट फी ऑनलाइन, हम अपनी ऑनलाइन फी कैसे कर सकते हैं। तो ये इनसे आपके लिए कह लें कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के भी अपना कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये देखें आपको। देखिए ये इंफॉर्मेशन डेस्क में आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास सिलेबस ओपन हो जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें सिलेबस बता दें। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सब डिविजनल इंफोर्समेंट ऑफिसर का भी आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जूनियर क्लर्क का भी आपको यहाँ पे सिलेबस है, मतलब डिफरेंट पोस्ट का है जिनका वो उस पे एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप कहीं से मतलब यहाँ पे नीचे जाके अपनी जो भी पोस्ट का आपने सिलेबस देखना है वो आप देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपने देखना है कि कौन सी जॉब कैसी है या कैसी नहीं है, जैसे अब ये नर्स है, तो अगर हम ये देखें इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो ये हमारे पास खुल जाती है, ठीक है, कि इसका क्या क्या काम होता है, ये है वो है। तो यहाँ पे ये आपके पास इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। ओके। उसके बाद एलिजिबिलिटी अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे देखिए आप किसी भी, जैसे अब ये असिस्टेंट है, इसकी अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो ये देखें ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये 16 years ऑफ एजुकेशन आपकी जो है होनी चाहिए। उसके अलावा ये एज लिमिट है इसके लिए, ये फीमेल के लिए एज लिमिट है। जिस भी आप कह लें कि आप जॉब के बारे में देखना चाहते हैं कि इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो वो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके। ये तो ये हो गया। उसके बाद ये स्केड्यूल है। अगर हम आप होम पे चले जाएं तो ये देखें ये जो न्यूज आ रही होते हैं ये रिटर्न रिजल्ट्स हैं वेरियस पोस्ट के। आप इसको क्लिक करें, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली ये जिलेदार वगैरह के रिजल्ट्स आए हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करना है और ये देखें ये आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इस रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो आपको किसी से रिजल्ट मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट्स पे जाएं और वहां से उसको डाउनलोड करके देख लें। इसी तरह फाइनल रिजल्ट्स वाली पोस्ट पे जाएं, तो जिस भी पोस्ट का आपका कोई फाइनल रिजल्ट आया है तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए न्यूज एंड हाइलाइट्स। अगर किसी पोस्ट के बारे में आपको कोई भी न्यूज आती है तो वो यहाँ से आप इसको ओपन, जैसे अब ये डेट शीट आई हुई है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास डेट शीट आ गई, आप यहाँ से देख सकते हैं और सिंपली यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी वे है कि आप खुद से भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि हमें फलाना रिजल्ट भेज दें या आप हमारा नाम चेक कर दें। तो आप खुद भी इधर से चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, आप कोई भी अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, आपने इस पे सिंपली जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अब ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अभी ओपन है, मतलब आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, जैसे ये अब जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप जूनियर क्लर्क पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये सारी आपको ये खुल यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप नीचे जाके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये आपको दोनों इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, यहाँ से भी अगर आप जाए ना तो यहाँ से भी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप करने के आई कंफर्म, फिर यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाएं। फिर आगे आगे जैसे आप यहाँ पे अपना CNIC डालेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा। ये सारा तरीका जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा बाद में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई ऑनलाइन करना होता है। ठीक है, तो किसी एक जॉब को अप्लाई करके ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद अगर आपने अपनी कोई आपने अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है उसके अंदर, तो सिंपली आप यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जब आप अप्लाई कर लेते हैं ना तो वो आपको टोकन नंबर भेजते हैं और एप्लीकेशन नंबर भेजते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना टोकन नंबर लिखेंगे और यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे। तो वो आपकी एप्लीकेशन अगेन खुल जाएगी, वहां से आप दोबारा से वो चीज चेंज करके, ठीक है, अगर आपने कोई नंबर गलत लिख दिया है या कुछ भी आपने अपनी कोई एजुकेशन जो है वो गलत डाल दी है, तो वहां से आप एडिट करके नीचे से आप उसको सेव कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन एडिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद उसके बाद आप यहाँ से ये एडिट प्रिंट एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई भी अप्लाई कर लिया है, अब आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिंट करके अपने पास रखती है। और किया करें ऐसे, ठीक है, जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसकी फिर एप्लीकेशन प्रिंट करके अपने पास रखा करें। CNIC देंगे, वही एप्लीकेशन नंबर देंगे, यहाँ पे अपना टोकन नंबर लिखेंगे और यहाँ से जब प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे तो वो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और वहाँ ऊपर छोटा सा लिखा होगा कि आप अपना एप्लीकेशन को जो है वो PDF में सेव कर लें, तो वहां से वो सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखें आपका कोई इंटरव्यू कॉल लेटर आया हुआ है तो आप वो भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अपना CNIC को एंटर करें, सबमिट करेंगे तो वो आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट एडमिशन लेटर, फॉर एग्जांपल आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट, मतलब आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है तो प्रिंट एडमिशन लेटर पे जाएं। अब देखें फिलहाल ये वाले टेस्ट होने हैं, ठीक है,
तो आपका जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला टेस्ट है, आप उसको सिलेक्ट करें, अपना यहाँ पे CNIC नंबर डालें और यहाँ से सबमिट कर दें। तो आपके पास यहाँ नीचे आपकी जो है वो रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी और आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट, डिटेल मार्क्स DMC। अच्छा, डिटेल मार्क्स DMC, फॉर एग्जांपल आप किसी पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके बाद आपको मैसेज भी आ जाता है कि आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, तो अब आपने अपने मार्क्स देखने हैं। तो आप सिंगल पेपर DMC पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना CNIC लिखेंगे। यहाँ पे आपने जब अप्लाई किया था तो आपको मैसेज आया होगा टोकन नंबर का, वो यहाँ पे आप अपना टोकन नंबर डालेंगे और यहाँ से आप अपनी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने मतलब अपने मार्क्स देखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जिलेदार में अगर किसी ने अपना कोई मार्क्स देखना है और यहाँ से आप इस पे चेक योर रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके मार्क्स हर चीज आपको शो हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपने इसको ऐसे देखना है, अपने मार्क्स को। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मैडम हम अपने मार्क्स कहाँ से देखें, तो आप सिंपली यहाँ से डिटेल मार्क्स DMC से अपने मार्क्स को देख सकते हैं। ये है उनके लिए PMS एग्जाम वगैरह के लिए, ठीक है, वो यहाँ से अपनी DMC देख सकते हैं। अगर आपने रीचेक करना हो कि आपकी फी पे हो गई है या नहीं हो गई है तो आप यहाँ से अपना CNIC एप्लीकेशन नंबर और एडिट टोकन नंबर, वैसे आपको मैसेज भी आ जाता है कि आपकी फी जो है वो पे, ये रीचेकिंग की होती है कि अगर आपने सॉरी, ये रीचेकिंग फी पेमेंट है कि अगर आपने रीचेक करवाना है अपना कोई भी पेपर, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो CNIC नंबर, उस पोस्ट का एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर डालकर, ठीक है, इस तरह के टोकन नंबर होते हैं, आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो देन आप अपनी रीचेकिंग की फी पे कर सकते हैं। रजिस्टर कंप्लेंट, यहाँ से आप अपनी कोई भी जो है वो कंप्लेन यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि ये नीचे प्लानर है, कि प्लानर को यूज कैसे करना है। अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हो रहा होता कि इस पोस्ट पे अभी तक किन किस किस स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, या इस पोस्ट का क्राइटेरिया क्या है, या इस पोस्ट का जो है आपसे एडवर्टाइजमेंट अब आपको नहीं मिल रही है, अब आपको चाहिए कि आपको वो जो पिछला आपका कोई रिजल्ट आया है आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी है, अब आपसे फोन में डिलीट हो गई है, वो भी आपको प्लानर पे मिल जाती है। प्लानर पे आपको यहाँ पे हर चीज मिल जाती है कि इस पोस्ट पे कितने बंदों ने अप्लाई किया है, अब हमारा एग्जाम कब होना है, ठीक है, कब प्लान हुआ है, कब रिजल्ट आया है, तो वो सारा कुछ आपको प्लानर पे शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट आई हुई है, आप प्लानर ओपन करते हैं, यहाँ से आप ओपन यहाँ से आप देखा करें शो ओनली टुडेज अपडेट्स ओनली, टुडे के अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखें, अभी तक तो उन्होंने कोई प्लानर अपडेट नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखे ना सर्च करके, फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि आपका जिलेदार का ही कर ले, कि जिलेदार का जो आपने अपना लाहौर का जरा देखना है, तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये इसका डिपार्टमेंट कौन सा था, इसका केस नंबर कौन सा था, ठीक है, केस नंबर भी आपको इसमें शो हो रहा होता है। ये एडवर्टाइज कब हुई थी, दिसंबर में एडवर्टाइज हुई थी, 18/12/2024 को, 6/1/2025 इसकी क्लोजिंग डेट थी। नंबर ऑफ पोस्ट इनकी कितनी थी, 9 थी। और कितने एप्लीकेंट्स ने इसके ऊपर अप्लाई किया था, 5,945। और ये टेस्ट प्लान कब हुआ था, 19 जुलाई 2025 में ये टेस्ट प्लान हुआ था और तभी हेल्ड हो गया था, ठीक है, ये इन्होंने अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखें, तो ये देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर जहां आपको दिया हुआ है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आपको किसी से भी एडवर्टाइजमेंट मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम और चीजें देखें, अब जैसे जूनियर क्लर्क की जो भी अभी पोस्ट आई हैं,
उस पे रिसेंटली 5756 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। सर आप नेक्स्ट पे जाएं। ये देखें जितनी भी हैं इन सब की एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट जो देखें, जैसे अभी रिसेंटली एसडीओ वाली जॉब्स जो है, ये देखें यहाँ पे ये 78960 लोगों ने अप्लाई किया है। लेबर ऑफिसर पे इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अब यहाँ से आप किसी की भी एडवर्टाइजमेंट खोल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे वो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है। तो आपसे आप जितना पुरानी बेशक पोस्ट हो, आप यहाँ से जाकर उसकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि ये वाला पेपर जो है वो हमारा कब प्लान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर आपने यहाँ पे स्पेलिंग्स करेक्ट लिखने हैं। ठीक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर कब हो रहा है, सब कह रहे हैं अभी अभी है, अभी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें अभी तक कुछ भी प्लान नहीं हुआ। यहाँ पे पीपीएससी ने अभी इसको प्लान नहीं किया है। ओके, तो ये तो प्लानर को चलाने का तरीका था, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से आप इधर से आप अपकमिंग जॉब्स देख सकते हैं। अभी तक कोई यहाँ पे डाटा नहीं है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से इसको पूरा पीपीएससी की वेबसाइट को आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर अब जो अप्लाई ऑनलाइन का पूरा तरीका है ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने किसी भी पोस्ट पे कंप्लीट अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।